हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कैलेंडर प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे है। आफ्टर 2005 विच नेक्स्ट ईयर विल हैव सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2005। 2005 के बाद कौन सा ईयर ऐसा होगा जब कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। यानी कि अगर 2005 में 1 जनवरी को मंडे था, तो फिर अगला कौन सा ईयर ऐसा होगा जब 1 जनवरी को मंडे ही आएगा। ये तो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली सेम कैलेंडर कैसे होगा। तो हम इस लेक्चर में सिर्फ 2005 ही नहीं पढ़ेंगे, हम अलग अलग कंडीशंस पढ़ेंगे और देखते हैं किस तरह से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। देखिए ध्यान से, दो रूल्स होंगे। जब आपके पास कोई एक ईयर गिवन होगा तो वहां पर ही दो कंडीशंस आ जाएंगी कि गिवन ईयर जो है, मैं पहले यहां पर लिख रहा हूं, जो गिवन ईयर होगा कोई भी हो, अभी जनरल रूल पढ़ते हैं। गिवन ईयर की दो कंडीशंस होगी, या तो वो आपको लीप ईयर गिवन होगा या नॉन लीप ईयर होगा। नॉन लीप ईयर को ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं, ठीक है जी। या फिर क्या होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। अब सबसे पहला काम तो हमारा होगा ये चेक करना कि जो मेरा ईयर है वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी। यहां पर ऑर्डिनरी है। लीप ईयर कौन सा होता है, जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले लीप ईयर की कंडीशन देखते हैं, क्योंकि लीप ईयर की बहुत सिंपल कंडीशन है। जैसे कि अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन होता कि 2004 का कैलेंडर है। अब 2004 जो है 4 से डिवाइड होता है, तो ये पता है ये लीप ईयर है। तो बताओ नेक्स्ट कौन सा ऐसा ईयर होगा जिसका कैलेंडर बिल्कुल 2004 से मिलता होगा। तो आपको बहुत ही सिंपल रूल लगाना है। लीप ईयर हो तो बहुत आसान हो जाता है, बस 28 ऐड कर दीजिए। तो नेक्स्ट कौन सा बनेगा, इसमें 28 ऐड करेंगे तो 2032, यानी कि 2004 के बाद 2032 ऐसा ईयर होगा जब कैलेंडर सेम होगा। तो ये नोट कर लीजिए, 2004 और 2032 का कैलेंडर सेम होता है। अब 2032 भी तो लीप ईयर है। अगर इसके बाद नेक्स्ट आपने देखना हो तो 28 ही ऐड करना, यानी कि 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। ये बहुत इजी भी है और एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब 2032 में आप 28 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2060। मैं यहां लिख रहा हूं, यानी कि 2004, 2032 और 2060 इन तीनों का सेम कैलेंडर होगा। जरूरी नहीं कि आपने 2004 वाली एग्जाम्पल ही लेनी है। मान लीजिए कोई और लीप ईयर आपको गिवन आ गया, लेट्स सपोज 2012 आ गया एग्जाम में, और आपसे पूछा कि अगला कौन सा कैलेंडर ईयर होगा जो एग्जैक्टली सेम दैट ऑफ 2012 हो, तो ठीक है 2012 लीप ईयर है, 28 ऐड कर दो, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि 2040 वाला जो कैलेंडर है ना, वो 2012 जैसा होगा, राइट। तो अगर आपको लीप ईयर गिवन हो तो सीधा 28 ऐड कर देना है। लेकिन अगर आपको ऑर्डिनरी ईयर गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर 2005 है, अभी कंडीशन करेंगे। ऑर्डिनरी ईयर अगर हमारे पास हो, मान लो मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर गिवन होता 2003। अब 2003 तो लीप ईयर नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसमें 11 ऐड कर देना। जैसे इसमें 28 किया था ना, इधर क्या ऐड करना है, 11 ऐड किया तो क्या बना, 2014 बना। तो मतलब अब समझ आ गया कि 2003 के बाद नेक्स्ट कैलेंडर कौन सा सेम होगा, 2014 होगा। और इसी तरह से अगर आपके पास 2000 मान लो 7 गिवन होता, तो भी आप उसमें 11 ऐड करते और 2018 बन जाता। तो यानी कि जो कैलेंडर 2007 का है वही 2018 का होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर बाई चांस 11 ऐड करने पे लीप ईयर बन जाए, जैसे कि अब मैं अपने इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं 2005 पे, जब 2005 में आप 11 ऐड करोगे ना, तो इनको ऐड करने पे 2016 बन जाएगा। अब 2016 क्या है, 2016 तो लीप ईयर है, जबकि 2005 लीप ईयर नहीं है, तो यहां गड़बड़ हो गई।
तो जब 11 ऐड करने पर बाई चांस अगर लीप ईयर बन जाए ना, तो इस कंडीशन को क्रॉस लगा देना कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, हमारे गिवन ईयर में 6 ऐड करना है बस। तो इसका आंसर 2011 होगा। यानी कि ये जो गिवन क्वेश्चन है ना, गिवन क्वेश्चन का मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा 2011। तो ऑर्डिनरी ईयर में याद क्या रखना है, पहले तो 11 ही ऐड करो, जो 11 ऐड करोगे बस वही आंसर होगा। लेकिन अगर 11 ऐड करने के बाद आपका जो ईयर आया है वो लीप ईयर आता हो, जैसे यहाँ पर 2016 आ गया, तो 2016 आंसर नहीं होगा, ये स्टेप ही काट देना है। फिर 2005 में क्या ऐड करना है 6, यानी कि 2011 बन जाएगा। इसी की एक एग्जांपल आपको और करवा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से। मान लीजिए अब 2009 होता, इसमें 2005 की बजाय क्या होता 2009 होता, आप 11 ऐड करते तो आपको पता चलता जी ये तो 2020 बन गया। अब 2024 से डिवाइड होता है, ये लीप ईयर है, तो फिर ये कंडीशन लगानी नहीं हमने। उस केस में 2009 में आप क्या ऐड करोगे 6 ऐड करोगे, तो 2015 का कैलेंडर और 2009 का कैलेंडर सेम होगा, राइट। 11 ऐड पहले करके देखना है, अगर तो ऑर्डिनरी ईयर आए तो बस ठीक है वही आंसर है, बाई चांस लीप आ जाए तो लीप ईयर को काट देना है, फिर 6 ऐड करके आंसर बता देना है। आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।